दोस्तों, सबसे पहले आप डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर मौजूद इस डेटा को देखिए। जनवरी 2020 में भारत के अंदर एंट्री लेने वाला कोविड-19 अभी तक 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों का अपना शिकार बना चुका है। दुख की बात तो यह है कि इस पैंडेमिक ने हमारे देश में 5,33,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। वही हम वर्ल्ड स्टैंड पर अगर नज़र डालें तो ये डेटा और भी डरा देने वाला है। कोरोना वायरस के कहर ने 77 करोड़ लोगों के अपनी चपेट में लिया है और करीब 70 लाख लोगों की जान ली है। साल 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद दुनिया ने ऐसी तबाही पहली बार देखी थी। उस समय भारत ने करीब 1.27 करोड़ लोग यानी कि अपने 5% जनसंख्या को खो दिया था। अब दोस्तों, यह तो थी आज़ादी की पहले की बात। तब भारत के लोग अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थे, पर आज के भारत में हम अपने हर एक का फैसला लेने के लिए आज़ाद है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल ये है, इंडिया.com के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के हर 100 लोगों में से सिर्फ 3 ही लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, योर मनी और योर लाइफ। विक्की रॉबिन्स की लिखी इस फेमस बुक में राइटर ये सवाल करते हैं कि आखिर जिंदगी और पैसों में आप किसे चुनेंगे। और जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग जिंदगी को ही चुनेंगे, क्योंकि जिंदगी है तो पैसा आता जाता रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में हम इंडियंस इस फिलोसॉफी को कभी फॉलो ही नहीं करते हैं, जिसका सबूत हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस लेने वालों की भारी कमी है। कोविड-19 जैसे भयानक महामारी के बाद कई परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने अपने एकमात्र कमाने वाले मेंबर को भी खो दिया और आज वो बेसहारा हो चुके हैं। लेकिन अगर उन लोगों ने समय रहते अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचा होता तो उनके जाने के बाद उनके परिवार के पास लाखों करोड़ों का इंश्योरेंस अमाउंट होता और कम से कम फाइनेंशियली तो उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, कोरोना तो अब तो बीते जमाने की बात हो चुकी है और आपका परिवार इस महामारी के बाद भी सुरक्षित है। अगर आप भी यही सोचकर बैठे तो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश इस रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए। ऐसा अंदाजा दिखाया जा रहा है कि चाइना में एक और महामारी दस्तक दे रही है। बीजिंग और चाइना के दूसरे मेगा सिटीज के हॉस्पिटल्स बड़े बड़े और यहाँ पर बेड्स की कमी देखने को मिल रही है। इस सब को सुनने के बाद आप सिचुएशन को तो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। यूँ तो इसे निमोनिया आउटब्रेक कहा जा रहा है, लेकिन अगर आपको याद ही होगा तो कोरोना पैंडेमिक के पहले भी चाइना ने ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल होने के दावे किए थे, जो बाद में झूठे साबित हुए। अमेरिका के लोग इस सिचुएशन से इतने डरे हुए कि कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पॉसिबल आउटब्रेक की आशंका को देखते हुए प्रेसिडेंट बाइडेन से चाइना से आने वाले ट्रैवलर्स पर बैन लगाने की बात की है। अब दोस्तों, ये सब बताकर मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी कोशिश आपको इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के प्रति जागरूक करना है और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से अवगत कराना है। आज ग्लोबल वार्मिंग अपनी पीक पर पहुंच चुकी है और धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप कहेंगे पैंडेमिक और ग्लोबल वार्मिंग का क्या ही कनेक्शन है? इसका जवाब हमें द गार्डियन में छपे इस आर्टिकल में देखने को मिलता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बर्फ की परतों के नीचे से नए नए वायरस निकलते जा रहे हैं। हजारों सालों पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले इन अनजान वायरस में से अगर एक भी लोगों के बीच में फैल गया तो कोरोना से भी बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन ये सवाल अभी सबके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में आपको सुरक्षित कैसे रखा जाए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस दुनिया में आए वो कभी ना कभी जरूर जाएगा। इंसान की जिंदगी और मौत दोनों ही विधि का विधान तय करता है, पर आपके जाने के बाद आपके परिवार का भविष्य तो क्या होगा ये पूरी तरह से आपके हाथ में है और लाइफ इंश्योरेंस इसमें आपकी काफ़ी मदद करता है। लेकिन अब सवाल उठता यह है कि लाइफ इंश्योरेंस आखिर क्या है और यह आपके परिवार की सुरक्षा का कवच कैसे बनता है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, जो आप बीमा लेने वाले इंसान और बीमा देने वाली कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हो। इसमें बीमा लेने वाला इंसान, जिसे पॉलिसी होल्डर कहते हैं, वह समय समय पर इंश्योरेंस कंपनी को एक निश्चित अमाउंट देता है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। आपको बता दें तो लाइफ इंश्योरेंस एक नहीं बल्कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी कि यूएलआईपी, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान एंड और भी कई सारे। दोस्तों, मैं आपको किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह किसी टेक्निकल टर्म्स में नहीं उलझाना चाहता और इसीलिए तरह तरह की 50 पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस को गिनवाए बिना हम आज बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की, जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंश्योरेंस माना जाता है। टर्म इंश्योरेंस में आपको एक लंबे समय का लाइफ कवर बहुत ही अफोर्डेबल प्रीमियम पर मिल जाता है। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट का वादा करती है और उसके बदले में आपको कुछ प्रीमियम पे करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 60 साल तक की एज के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। ऐसे में आप 525 रुपये तक का कम कीमत पे करके भी 1 करोड़ रुपए का प्लान पा सकते हैं। अगर 60 साल की उम्र के पहले
अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली मेंबर को 1 करोड़ रुपए अमाउंट पे किया जाएगा, जो उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। लेकिन हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? और अगर मैं एक टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहता हूँ तो इसे ऑनलाइन लेना बेस्ट ऑप्शन क्यों होगा? मैं सारी चीज़ों को अभी पर्सनली केयर करूँगा। पैंडेमिक में जो हेल्थ की कंडीशन, यानी कि मेडिकल के वगैरह जो सभी बिलिंग्स वगैरह इसमें जो कंडीशन लोगों की हुई है, वैसी कंडीशन फिर से ना दोहराई जाए, इसलिए मेरा तो पर्सनली सजेशन है कि सभी लोगों ने अभी के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। और ये ऑनलाइन खरीदना इसलिए बेस्ट है क्योंकि कैसे रहता है, अगर आप घर पे किसी एजेंट को वगैरह बुलाते हो तो वो जो एजेंट का कॉस्ट वगैरह ये पूरा कॉस्ट मिला के आपको एक प्रीमियम वगैरह भरना पड़ता है। तो इससे होता क्या है, ऑनलाइन जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका जो कॉन्टैक्ट होता है वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से होता है। इसकी वजह से जो बीच में का एजेंट का कट होता है वो निकल जाता है और आपको कम से कम प्रीमियम में ऑनलाइन जो है इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, सो मेरे दोस्त का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था एक 2-3 महीने पहले, और उसको जब हॉस्पिटल में पूरा बिल वगैरह आया तो वो लगभग 1.5 लाख रुपए बिल था। जीरो टैप का उसका इंश्योरेंस था रिलायंस का। लगभग उसको कंपनी की तरफ से 90% क्लेम मिल गया, मतलब उसकी जेब से लगभग सिर्फ 15,000 रुपये गए। ऐसे इंश्योरेंस का पॉलिसी के बहुत ज़्यादा फायदे रहते। और वो दोस्त की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसको इस इंश्योरेंस का मतलब उसकी समझदारी का देखो आप, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली तो उसके वो काम में ही आई। सो ऑनलाइन निकलने का एक और फ़ायदा ऐसा है कि समझो अगर आप बहुत बार क्लेम करने जाते हो ना, समझो इंश्योरेंस आप क्लेम करने गए तो ये जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी रहते हैं ना, आपको कुछ भी फेक ऐसे कुछ भी आपके ये डॉक्यूमेंट नहीं है वगैरह नहीं है, ऐसे बहुत से फालतू रीज़न दे के आपको है ना बहुत बार क्लेम वगैरह देते नहीं। ऑनलाइन जब आप इंश्योरेंस वगैरह निकालते हो तो इसमें होता क्या है, जिस मतलब पॉलिसी बाजार हो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जो पॉलिसी बाजार हो ऐसी जो वेबसाइट्स जो भी ऐप वगैरह होते हैं ना, उनके एजेंट जो है ना आपको बीच में ना उनसे क्लेम दिलाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वगैरह करते हैं। इसका ये भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपकी पैसे की बचत तो होती, साथ में जो आपकी जो मगजमारी है डॉक्यूमेंट्स की वगैरह इसमें भी आपको ये मदद करते हैं। और इसका फ़ायदा ऐसा है, जब भी कोई नया ऑफर वगैरह आता है इंश्योरेंस कंपनी तो ये आपको डायरेक्टली अपडेट देते रहते। वैसे आप डायरेक्टली आप एजेंट थ्रू निकालोगे ना वो ज़्यादा आपको अपडेट देंगे नहीं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको नोटिफिकेशन वगैरह देती रहती है। इसलिए मेरा तो कहना है कि आप सभी ने भी एक बार लाइफ इंश्योरेंस, एक बार नहीं मतलब कंटिन्यू एक लाइफ इंश्योरेंस तो अपनी लाइफ में रखना ही चाहिए। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने और भी वीडियो बनाई है उसको भी आप देखिए, अगर वो अच्छे लगे तो तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।